हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के लोगों की जन समस्याओं को सुना। इस दौरान कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। साथ ही अन्य समस्याओं को लेकर प्रशासन के अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की संसद में पेश रिपोर्ट पर सांसद अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष आखिरकार क्यों वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जेपीसी बनाई जाए और इस मसले को हल किया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा वक्फ की जमीनों का लोगों को दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। विपक्ष आखिरकार क्यों वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं चाहता, क्यों वो नहीं चाहता कि वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल हो। आखिरकार सरकार ने अपनी मंशा बहुत स्पष्ट पहले दिन कर दी थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अपना विचार ये था कि जेपीसी बनाई जाए, उसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों को अवसर मिले चर्चा करने का। वो बात भी हुई और कल जब लोकसभा में आई भी तब भी माननीय गृह मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से और अपने दल की ओर से विश्वास दिलाया कि किसी भी राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी बात को संलग्न नहीं किया गया तो वो लिख कर दे दे। स्पीकर साहब को कहा उसको अटैच करके साथ में दे दिया जाए। हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है, हम वक्फ की जमीनों का लोगों को दुरुपयोग नहीं करने देंगे। उस सदुपयोग उसका हो, जिस काम के लिए उनका होना है उस काम के लिए लगाया जाए और पारदर्शिता वक्फ बोर्ड में। वहीं दिल्ली में चुनावों के बाद मुख्यमंत्री के लिए चेहरा नहीं मिल पाने के विपक्ष के सवालों पर जवाब देते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के लोगों को सब्र करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो 8 ही दिन हुए हैं और अभी 60 महीने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में अच्छी सरकार बना कर देंगे और एक जनता की चुनी हुई 2/3 बहुमत की सरकार बनकर आएगी और बीजेपी दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएगी। सब्र करो भाई, अभी तो 8 दिन हुए हैं, 60 महीने के लिए चुना है और दिल्ली में बेहतर सरकार चला कर देंगे। जिन लोगों ने पिछले 11 वर्षों में दिल्ली को विनाश के रास्ते पर ले जाने का काम किया था, प्रदूषण, गंदगी, इन सब से और भ्रष्टाचार से दिल्ली को खराब किया, हमने दिल्ली की जनता को कहा कि हम ईमानदार सरकार देंगे और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और जो सड़कें गंदी हैं, यमुना जी में जो सफाई नहीं, उसको भी साफ करके देंगे और एक अच्छी सरकार बना कर देंगे। आप इंतज़ार कीजिए, जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। एक जनता की चुनी हुई 2/3 बहुमत की सरकार आएगी और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएगी। सब्र कर